एक दिन अचानक जंगल में बल्लू की गैंग दाखिल हो गई। वे जहां जाते, सामने आने वाले हर जानवर पर हमला करते और उसे बेरहमी से नोच नोच कर मार देते। यहाँ तक कि बल्लू राम की गैंग ने सारे जंगल मुझे और दिए थे। बस यही आखिरी जंगल बचा था और बल्लू राम की गैंग जिस किसी को भी देखती उसे तुरंत मार डालते। और फिर बल्लू राम अपने साथियों से कहता है, देखो मेरे भाइयों, हमारे दादा लक्कड़ बग्घे को तो शेर खान ने मार दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम अपने दादा पर दादा का जरूर बदला लेंगे, क्योंकि वह हमारी आन और शान है और उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें भी कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और हम जब से यह सीख गए हैं तब से हमने लगभग सारे जंगल उजाड़ दिए हैं। बस आखिरा जंगल यही बचा है जहां पर हमारे दादा ने मरते मरते हमसे कहा था कि बस यही जंगल को और उजाड़ देना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो तुम सभी मेरे साथ होकर इस जंगल को उजाड़ने में मदद जरूर करोगे। अरे महाराज, कैसी बातें करते हो तुम? हमने तो तुम्हारे साथ इतने सारे जंगल को उजाड़ दिया है। यह कौन सा नमूना है? इसको भी हम ऐसे ही उजाड़ देंगे। चलो अपना अगला शिकार देखते हैं। चाहे कोई भी जंगल में शेर खान क्यों ही ना मिल जाए, हम उसे भी फाड़ चीर कर अलग कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और यह सब बोलकर वल्लू राम की गैंग आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वल्लू राम के दादा परदादा लक्कड़ बग्घा थे। उनको शेर खान ने मार दिया था, जिसके जरिए से बल्लू राम और उसकी गैंग बदला लेने के लिए इस जंगल में आए थे। लेकिन तभी वल्लू राम के सामने एक चालाक लोमड़ी आती है और बल्लू राम ने कहा, ओहो चालाक लोमड़ी, इसे तो देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। और इस जंगल का हमारा सबका पहला शिकार होगा, क्योंकि हमने आज तक बहुत सारे जंगल उजाड़ दिए हैं, लेकिन इस जंगल से खास दुश्मनी है और इस जंगल में हमने अभी तक किसी जानवर का शिकार नहीं किया है। तो हमारा यह पहला शिकार है और आज हम इसे चीर फाड़ कर अलग कर देंगे। क्यों भाइयों, ये अपना पहला शिकार है तो पार्टी तो बनती है और इसको खाने के बाद में और जानवरों को मार डालेंगे, चाहे शेर खान हो चाहे और कोई हो। बेचारी चालाक लोमड़ी इन बातों से अनजान थी कि आखिर यह सारी गैंग कहां से आई है और मेरे साथ क्या करने वाली है, क्योंकि यह वल्लू राम की गैंग थी और अपनी वर्षों पुराना बदला लेने के लिए इस जंगल को उजाड़ने के लिए आई थी। लेकिन तभी चालाक लोमड़ी ने उनकी बातें सुनती है तो चालाक लोमड़ी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर अपनी आवाज में उनसे कहती है, अरे तुम कौन हो और तुम कहां से आ गए हमारे इस जंगल में? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है हमारे इस जंगल का क्या कानून है। क्योंकि हमारे इस जंगल में शेर खान ने सबसे यह कहकर रखा है कि अगर कोई भी बड़ा जानवर छोटे जानवर को बदतमीजी दिखाता है तो मेरे पास आ जाना, और फिर शेर खान उसको मार डालता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? शेर खान से जो तुम मेरा शिकार करने के लिए कह रहे हो, सोच समझकर मेरा शिकार करना, नहीं तो शेर खान तुम्हारे 3-5 कर देगा। हे चालाक लोमड़ी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें शेर खान का नाम लेकर डरा रही है। तू नहीं जानती हमने शेर खान की तरह कई शेर को मारा है और हमने कम से कम 15 से 20 जंगल को उजाड़ चुके हैं। जहां का राजा होता है वह हमारे पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगता है और तू हमसे कह रही है कि हमारा राजा आकर तुम्हें मार डालेगा। भेज अपने राजा को, आखिर हम तो तेरा शिकार अभी करेंगे। तेरे राजा को तो वैसे भी पता चलने वाला है कि उसकी मौत आ गई इस जंगल में। ना नहीं नहीं, तुम मुझे मत मारो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन तुम मुझे मत मारना, क्योंकि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। तुम्हारे पास कोई खाना है तो मुझे दे दो। खाना तो है, लेकिन खाना सबको बटेगा। लेकिन फर्क बस इतना है कि खाना तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि खाना हमारी गैंग खाएगी, और वह भी तुम्हें चीर फाड़ कर। और हमारी गैंग तैयार है तुम्हें मारने के लिए। अब यह जंगल हमारा है, जो हमारे सामने झुकेगा वही जिएगा।
और अगर कोई चालाक लोमड़ी की तरह अपनी होशियारी दिखाएगा तो उसका भी इसी की तरह होगा जैसा कि हमने इसका करा है। और हाँ भाइयों, हम सबको सोच विचार करके इस जंगल में आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा छोटा जानवर ऐसा हो सकता है तो बड़ा शेर खान कैसा होगा। चलो अब अगला शिकार ढूंढते हैं। और यह बातचीत कर कर सारे वल्लूराम की गैंग वहां से चल पड़ती है जंगल को अपना अगला शिकार बनाने के लिए। लेकिन तभी दोस्तों, एक तरफ एक बेचारा गधा बहुत ही ज्यादा मासूम, लेकिन वह सब जान चुका होता है कि हमारे इस जंगल में बहुत ही बड़ी वल्लूराम की गैंग आ चुकी है और वह हमारे इस जंगल को तहस नहस करने वाली है। गधा दूसरी जगह से सब देखता है, बल्लूराम की सारी हरकतें देख रहा था। उसने देखा कैसे कमजोर जानवरों को डराया जा रहा है, कैसे उन्हें झुकने पर मजबूर किया जा रहा है, और जो उसकी बात नहीं मान रहा है तो वल्लूराम की गैंग उसे जान से मार देती है। यह सब देखकर बेचारे गधे के अंदर पसीना छूट गया और गधा अंदर ही अंदर डर रहा था और कांप रहा था। लेकिन उसका मन बोला, अगर सच नहीं बताया तो यह जंगल बर्बाद हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द शेर खान को यह सारी बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो हमारे इस जंगल में बहुत ही बड़ा अनर्थ होने वाला है। और हाँ, मुझे भी बहुत ही ज्यादा होशियारी से काम लेना होगा। अगर वल्लूराम की गैंग की नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो मुझे भी यह मार डालेंगे, और मेरा जो राज है जंगल को बचाने के लिए, तो ये राज ही रह जाएगा। मुझे बहुत ही ज्यादा होशियारी से काम लेना होगा। जैसे ही वल्लूराम की गैंग यहाँ से चली जाएगी, दूसरी तरफ तभी मैं यहाँ से निकलूंगा और सीधा शेर खान के पास जाऊंगा और शेर खान को सारी बात बताऊंगा कि आखिर शेर खान क्या करेगा। चलो अब मैं अपना कोई ना कोई आइडिया सोचता हूँ यहाँ से निकलने का। इतना कहकर बेचारा होशियार गधा वल्लूराम की गैंग से बच बचाकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वह वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वल्लूराम की गैंग ने बेचारी चालाक लोमड़ी को मार डाला। बेचारा गधा चालाक लोमड़ी को देखकर वहां पर रुकता है और अपने आप से कहता है चालाक लोमड़ी के लिए, क्या कसूर था इस बेचारी चालाक लोमड़ी का? यह तो बस अपनी जान बचाने के लिए कह रही थी, लेकिन वल्लूराम की गैंग ने इस बेचारी को मार डाला। अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो हमारे इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। अगर मैं यहीं पर खड़ा रहा तो हो सकता है वल्लूराम की गैंग मुझे देख ले। मुझे जल्द से जल्द शेर खान के पास जाना होगा, क्योंकि अब वही शेर खान हमारा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे उनको इस जंगल से भगाने के लिए। चलो अब मैं शेर खान के पास चलता हूँ। बेचारा गधा वल्लूराम की गैंग से किसी तरीके से बचकर वह निकलता है और वह डरता है इसलिए कि वल्लूराम की गैंग की नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ जाए। डरते डरते गधा जंगल के राजा शेर खान के पास पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी। गधे ने कहा, महाराज, बल्लूराम और उसकी गैंग जंगल में आ गई है। वे सबको डराकर अपना राज जमाना चाहते हैं। और हाँ महाराज, मैं बहुत ही ज्यादा बच बचा कर आया हूँ, क्योंकि वल्लूराम की गैंग ने बेचारी चालाक लोमड़ी को मार डाला और उसको यह धमकी दी थी कि अगर तेरी जगह शेर खान होता तो हम भी शेर खान के साथ ऐसा ही करते। और वल्लूराम ने यह भी कहा था कि हम 15 जंगल उजाड़ चुके हैं और यह आखिरी जंगल है, क्योंकि उसने ये कहा था कि हमारे दादा लक्कड़बग्घा का बदला लेने इस जंगल में आए हैं। बेचारी गधे की सारी बात सुनकर शेर खान एक बार को डर जाता है और वह सोचता है, बरसों पुराना बदला लेने के लिए कौन आया है? मैंने तो कई लक्कड़बग्घा को मारा है, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। शेर खान की आंखें लाल हो गईं। शेर खान गरजा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई मेरे जंगल में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। और बल्लूराम की गैंग यह कह रही है कि हम अपने दादा लक्कड़बग्घा का बदला लेने के लिए आए हैं। चाहे कितने भी वल्लूराम के गैंग के साथी हो, मैं सबको मार डालूंगा, क्योंकि यह मेरा जंगल है और इस जंगल में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। और कोई ऐरा गहरा आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। वैसे तो गधे तेरी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने कोई उल्टी सीधी बात बोलने की,
लेकिन तूने मुझे यह खबर सुनाकर बहुत ही अच्छा किया। अगर तूने यह खबर ना सुनाई होती तो हमारा जंगल आधा वैसा के वैसा बेकार हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया गधे भाई। और मैं अब इन वल्लू राम की साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। और गधा राजा, तू यह बात कि तूने किस जगह पर उन्हें देखा था, ताकि मैं उस जगह पर जाकर उन सबको मार कर आऊं। महाराज, मैंने पास की जंगल में देखा था। वह सब एक नया प्लान बना रहे थे इस जंगल को उजाड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी यह बातें सुनी तो मेरा दिल बैठ सा गया और मैं यहां आपके पास भागा आया, क्योंकि मैंने उन्हें सुना था कि यह कह रहे थे कि इस जंगल में कुछ भी नहीं बचेगा, सबको मार डालेंगे। महाराज, आप बहुत ही होशियारी से उन्हें देखना हो सकता है। वल्लू राम के साथ ही आप पर भारी पड़ जाएं। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुमने मेरी चिंता जताई। तुम जैसे अगर हर प्राणी हो जाए तो इस जंगल में कोई दुख का पहाड़ ही नहीं आएगा। लेकिन गधे राजा, इस जंगल को इस मुसीबत से बचाना तो पड़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं इस जंगल में उन वल्लू राम के साथी को इस जंगल में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि यह जंगल अपना सबका है और हम सब मिल बांट के रहते हैं। महाराज, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके साथ चलूं, क्योंकि अगर वल्लू राम के साथी आप पर भारी पड़ गए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें बचा सकता हूं। जो आसपास में जानवर होंगे मैं उन्हें तुरंत बुलाकर लेकर आऊंगा, और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं सब संभाल लूंगा। अगर आप इजाजत दे तो आपके साथ चलो। भले ही मैं एक छोटा सा जानवर हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे जानवर को लेकर तो आ सकता हूं। अरे नहीं नहीं गधे भाई, इतना कह दिया तुमने, इसलिए तुम्हें शुक्रिया। क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चले गए, अगर वल्लू राम की टीम मुझ पर भारी पड़ भी जाती है तो मैं भाग सकता हूं, क्योंकि मैं एक मांसाहारी जानवर हूं और एक आध साथी मेरे पीछे आएगा तो मैं उस मुकाबले भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हो सकता है कि तुम पर हमला कर दे और मैं सबसे प्यारा साथी खो दूंगा। तो मेरी इच्छा तो यही है गधे भाई कि तुम यहीं पर रहो। मैं अकेले जाकर देखता हूं कि आखिर वल्लू राम कितना ताकतवर है। जैसे ही शेर खान गधे से यह बात कहता है तो गधा उसकी बात तो मान जाता है, लेकिन दूसरी तरफ शेर खान अकेले ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वल्लू राम की टीम है। वह हल्की फुल्की मामूली सी नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उनकी टीम ने 15 जंगल उजाड़ दिए हैं और आज बेचारे शेर खान की बारी थी। और शेर खान जब उसे जंगल में पहुंचा, थोड़ी दूर जाते ही बल्लू राम और उसकी गैंग सामने आ गई। बल्लू राम हंसते हुए बोला, अरे वाह, जंगल का राजा खुद हमारे पास आया है। अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। जिसकी तलाश में हम जंगल में आए थे, आज उसी जंगल का राजा हमारे सामने आ गया। तो साथियों, तुमने देखा, इस जंगल का राजा हमारे सामने आ गया और हम सबको मारने के लिए, वह भी अकेला। आज तो तेरा मरना तय है, क्योंकि हमारे दादा लक्कड़ बग्घा ने हमें मरते मरते बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शेर खान को जरूर मारकर आना है तुम्हें। और फिर हम उसी की आग में आज तक झलकर आ रहे हैं और आज यह हमारा दिन आखिरी रहा है। यह जंगल मेरा है। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ, और अगर तुम इस जंगल से नहीं निकले तो तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि तुम नहीं जानते मैंने कितनी जानवरों को मारा है और मेरे साथ इतने जानवर हैं कि तुम्हारे बूटी बूटी अलग कर देंगे। तो भलाई इसी में है कि तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। शेर खान के कहने के बाद में वल्लू राम के साथी और भी आग बबूला हो गए, क्योंकि वल्लू राम के साथी थे। वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वह तो सोच रहे थे कि इस शेर खान को अभी चीर फाड़ कर अलग कर दे। लेकिन दोस्तों, वल्लू राम बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक था। उसने महसूस किया कि हमारे आसपास कोई और भी जानवर है और वह यह सब बातें सुन रहा है और मौके का इंतजार कर रहा है। लेकिन तभी वह जानवर और कोई नहीं
बल्कि वही गधा होता है जो शेर खान को सारी बात बताता है। लेकिन गधा बहुत ही ज्यादा होशियार होने के कारण यह महसूस नहीं होने देता कि वह गधा है या कोई दूसरा शेर खान। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो वल्लू राम की गैंग होती है वह सोचती है कि हमारे आसपास कोई सी गैंग है शेर खान की। अगर हमने इस पर अभी हमला किया तो हो सकता है हम मारे जाएं। कुछ पल सन्नाटा रहा, हवा भी थम सी गई। फिर बल्लू राम बोला, अभी तो जा रहे हैं शेर खान, लेकिन याद रखना अगली बार मैं तुम्हें और इस पूरे जंगल को देख लूंगा, क्योंकि हमारा खून खौल रहा है। तुम्हें जिंदा देखकर जब तक हम तुम्हें मार नहीं देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी तो तुम्हारी जान बच गई, लेकिन अगली बार याद रखना कि तुम बेमौत मारे जाओगे। इतना कहकर बल्लू राम और उसकी गैंग धमकी देकर चली गई। क्योंकि वल्लू राम सो रहा था, अगर हमने शेर खान पर हमला कर देते तो हो सकता है शेर खान के साथी छुपे हुए हों और वह हम पर हमला कर देते। इसी वजह से वल्लू राम अपने साथियों को लेकर वापस चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जंगल में एक डोली गाय अपने पति यानी बाघ को ढूंढती होती है और उसका बच्चा होता है। लेकिन उसका बच्चा और बाघ उसे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। बेचारी डोली गाय बहुत ही ज्यादा थक जाती है अपने बच्चे और पति को ढूंढकर, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है और वह अपने आप से कहती है, मेरे मालिक ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। अब मैं अकेली क्या करूँ? आखिर पूरा जंगल ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे और पति कहाँ पर चले गए। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? और हाँ, इतने बड़े जंगल में मुझे अभी तक कोई भी जानवर नहीं मिला। लगता है इस जंगल में कोई जानवर नहीं रहता है, तभी तो मुझे इस जंगल में कोई जानवर नहीं मिला। डोली बहुत उदास और डरी हुई थी। उसे जंगल की क्रूरता का डर था और डोली अपने पति और बच्चे को ढूंढने के लिए आगे चल देती है। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इस जंगल में वल्लू राम की पूरी टीम यहाँ फिर रही है, क्योंकि उसकी टीम जिस जानवर को देखती थी उसे खा जाती थी। लेकिन बेचारी डोली गाय इस बात से अनजान थी। वह आगे चलती जा रही थी। अरे साथियों, मुझे अभी ऐसा लगा कि एक गाय यहाँ से गुजरी है। हो सकता है मेरा भ्रम हो। नहीं, भ्रम नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर एक गाय भटक रही है। किसी न किसी तलाश में चलो, जाकर देखना चाहिए। हम उसे अपना शिकार बनाकर खाएंगे। वैसे भी भूख बहुत तेज से लग रही है। लेकिन दोस्तों, वल्लू राम की टीम ने सोचा कि यह तो एक छोटी सी मामूली गाय है, यह तो हम 2 ही सामान लेंगे। तभी वल्लू राम के 2 साथी यानी एक खुद बालू राम और एक उसका साथी दोनों गाय के तरफ पहुंचते हैं और गाय के सामने आते हैं और गाय से कहते हैं, ऐ गाय, तू यहाँ पर क्या कर रही है? वह भी इस जंगल में तू नहीं जानती। हम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और तुझे तो मालूम ही नहीं होगा कि हम इस जंगल को उजाड़ने के लिए आए हैं। तो तू बता, आखिर इस जंगल में क्या कर रही है? क्योंकि तुझे अगर यह मालूम होता तो तू ऐसे जंगल में नहीं फिरती। बेचारी डोली गाय ने जैसे ही वल्लू राम को अपने पास देखा तो डोली गाय बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह सच सच बता देती है कि आखिर मैं इस जंगल में क्यों आई हूँ और किस वजह से यहाँ पर पहुँची हूँ। देखो, तुम मुझे मत मारना। मैं एक भोली भाली गाय हूँ, क्योंकि इस जंगल में मेरा पति और मेरा बच्चा गुम को हो गया है। क्योंकि अभी मैंने नई शादी की थी, लेकिन मेरा पति और बच्चा गायब हो गया। इस वजह से मैं उन्हें ढूंढने के लिए आई हूँ। प्लीज तुम मुझे मत मारना, क्योंकि मैं इस जंगल में अनजान हूँ। यह गाय तो बिल्कुल सीधी सादी है। इसका पति और बच्चा भी है और ये कह रही है कि मेरी अभी नई शादी हुई है। इसका मतलब समझ गया मैं कि तुम अकेली पड़ गई हो, इस वजह से अपने पति और बच्चे को ढूंढ रही हो। तो फिर आज मेरी शादी होगी, वह भी और किसी से नहीं बल्कि तुमसे। और तुम जिस पति और बच्चे को ढूंढ रही हो ना, वह पति मैं बनूंगा, क्योंकि मुझे तू बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। इस वजह से मैं तुझसे शादी करूंगा और अभी करूंगा। इस जंगल में अगर तूने मेरे कहना नहीं माना
तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा और तेरा सपना सपना रह जाएगा। डोली का शरीर कांप गया। जैसे ही डोली गाय ने शादी का नाम सुना तो डोली गाय बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि यह मैं कैसी मुसीबत में फंस गई। काश के मैं इस जंगल में नहीं आती तो मैं ऐसी मुसीबत में नहीं फंसती। और फिर मुझे छोड़ दो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। आखिर तुम मुझसे शादी करने से तुम्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि मेरा एक पहले से पति है और मेरा एक बच्चा भी नहीं। तुम मुझे छोड़ दो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। डोली अंदर से टूट गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। बल्लू राम की गैंग ने जोर जबरदस्ती डोली की शादी अपने राजा बल्लू राम से करवा दी थे और बेचारी डोली गाय की शादी एक खूंखार बल्लू राम से हो जाती है। एक रात डोली किसी तरह वहां से निकलकर शेर खान के पास निकलती है और रास्ते में सोचती हुई जाती है कि एक शेर खान ही है जो मेरी सुनेगा और इन सब को मारकर मुझे आजाद कराएगा। शेर खान के पास पहुंची। डोली बोली, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि मैं इस जंगल में आई थी अपने पति और बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी मेरे सामने बल्लू राम और उसके साथी आ जाते हैं और फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती उकसाया और फिर जबरन मुझसे शादी कर ली और मुझसे शादी करने के बाद में मुझे अपने पास रख रहे हैं। महाराज, मैं किसी तरीके से उनसे बच बचाकर यहाँ तक आपसे मिलने आई हूँ। महाराज, आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज उनसे मुझे बचा लो, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवर है और मैं अगर उनके पास 1-2 दिन रही तो वह मुझे कच्चा निकल जाएंगे और मेरे पति और बच्चे से मुझे मिलवा दो। प्लीज महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर रहती हूँ। बेचारी डोली गाय ने सारी कहानी शेर खान को बताई कि कैसे उसका पति गुम जाता है और बच्चा, और फिर वह जंगल में ढूंढने के लिए आती है और किस तरीके से बल्लू राम के साथियों ने उसे बेचारी गाय को जबरदस्ती शादी कराया। लेकिन तभी शेर खान यह बातें सुनने के बाद में बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है और फिर शेर खान ने गंभीर आवाज में कहा, डरो मत डोली, मैं तुम्हारे असली पति और बच्चों को ढूंढूंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे कुछ भी कर ले बल्लू राम और उसके साथी। मैं अपने जंगल में ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूं और इस जंगल का राजा होने के कारण मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं इस जंगल के किसी भी जानवर का बुरा नहीं चाहूंगा और ना ही बुरा होने दूंगा। डोली गाय, तुम मायूस मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें इंसाफ बहुत ही जल्द दिलाऊंगा। वल्लू राम और वल्लू राम के साथियों को मारकर। जैसे ही यह बात शेर खान गाय से कहता है, तभी दूसरी तरफ गधा आता है शेर खान के पास, क्योंकि वह भी शेर खान के पास ही रहता है। और गधा जब शेर खान के पास आता है तो गधा कहता है शेर खान से, महाराज, ये लड़ाई तुम्हारी अकेले की नहीं है, बल्कि हम जितने भी सारे जानवर रहते हैं सबकी लड़ाई है, क्योंकि ये कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि ये बल्लू राम है और उनके साथी हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्होंने 1-2 जंगल नहीं उजाड़े, बल्कि 15 से 20 जंगल उजाड़ कर हमारे इस जंगल में आए हैं और तुम्हें चुनौती दी है कि मैं सबसे पहले शेर खान को मारूंगा। तो महाराज, हमें सबसे पहले होशियारी से काम लेना होगा। अगर हमने होशियारी से काम नहीं लिया तो हमारा जंगल बहुत ही ज्यादा खतरे में पहुंच सकता है। महाराज। हाँ गधा भाई, तुमने सही कहा, हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो है हम पर हावी हो जाएंगे। हमें कोई न कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि उनसे छुटकारा मिल जाए और फिर इस जंगल सारे जानवर हंसी खुशी रहे करेंगे। यह सब बातें करने के बाद शेर खान और उसके साथी यहाँ से निकल पड़ते हैं, क्योंकि वह यह सोच रहे होते हैं हम इस जंगल में शांति जरूर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, शेर खान के दोस्त यह नहीं जानते हैं।
वल्लू राम कोई आम जानवर नहीं कि इतना ताकतवर है कि 4-4 शेर खान को अकेला मार डालेगा। लेकिन इधर शेर खान और बाकी जानवर अनजान होते हैं, बस यह नहीं जानते हैं कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, शेर खान और उसके साथी वल्लू राम को मार डालेंगे या फिर वल्लू राम और उसके साथी शेर खान को मार डालेंगे? आखिर क्या होगा? आगे तो वीडियो प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आगे की कहानी आए तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद, शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए।